भी चल के निकल के आना पड़ा। बड़नगर वालों, मैं माफी चाहता हूं। उज्जैन जिले के बहनों और भाइयों, मैं माफी चाहता हूं, समय थोड़ा कम दे पाया, लेकिन आपने जो प्रेम दिया, जो विश्वास दिया, जगह जगह मेरी बहनें खड़ी थी राखियां लेके, भैया तेरी कलाई पर राखी बांधेंगे। मेरी बहनों, मैं सब बहनों की राखी स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि सब जगह राखी बंधती तो आधी रात हो जाती। कुछ राखियां मेरी कलाई पर बंधी है, और आज अपनी बहनों से और अपने भाइयों से भी मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, तुमने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। कई जगह मेरी बहनों ने आरती उतारी है। बहनों, तुमने दीपक जला के अपने भाई की आरती उतारी है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। और राखी के इस कच्चे धागे की कसम, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, मर भले जाऊं, उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मेरी बहनों, हम सरकार नहीं चला रहे, हम परिवार चला रहे हैं। परिवार, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। मेरे लिए आप जनता नहीं है, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? जोर से बोलो। मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं अपनी लाडली बहनों का भाई हूं, हमारे बेटा बेटियों का मामा हूं, और बुजुर्गों का मैं बेटा हूं। मेरी बहनों, ये अपना परिवार है, परिवार। और मैंने देखा, परिवार में सबसे ज्यादा अगर तकलीफ में रहती थी तो मेरी बहनाएं रहती थी। मेरी गरीब बहन, मेरे छोटे किसान परिवार से आने वाली बहन, बताओ ईमानदारी से, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए, बेटा बेटी को किताब दिलाना है, कपड़े दिलवाना है, खिलौने दिलाना है, मिठाई खिलाना है, और भैया के घर जाओ तो भतीजे भतीजी के लिए कुछ ना कुछ ले जाना है। ले जाना पड़ता था कि नहीं? और जब पैसे नहीं होते थे मन में, बेटा बेटी आए, कहा मां मेरी फ्राक फट गई, मुझे नई फ्राक तो दिला दे। मां की इच्छा होती है कि बेटी को फ्राक दिलाऊं। होती कि नहीं होती? अरे बोलो, आज बात कर रहे, होती कि नहीं? लेकिन जब फ्राक दिलाने के पैसे नहीं होते तो बताओ मन में तकलीफ होती है कि नहीं होती? अरे होती है कि नहीं? मन में तकलीफ होती थी। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। कोई छोटी मोटी सर्दी जुकाम बुखार हो गया, दवाई के पैसे के लिए भी हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार बहनें परेशान होती थी, और इसलिए मेरी बहनों, तुम तो मेरी बहन हो। मेरे मन में यह विचार आया, क्योंकि बचपन से मैंने एक बात देखी थी, बेटियां और बहनें हमेशा तकलीफ में रहती थी। आप देखो, गांव में बेटियों के साथ भेदभाव होता था, बेटे को ज्यादा लाड़ और बेटी को कम प्यार। घर में कौन आए, बेटे ही पैदा हो, बेटी बोले नहीं आए तो ही अच्छा है, बेटी नहीं आफत है। अरे बेटी के बिना बताओ अपना काम चल सकता है क्या? दुनिया चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? अब बताओ, दुनिया चल सकती है क्या? तो बेटी भी जरूरी है, बहन भी जरूरी है। और इसलिए योजना तो मैंने बहुत बनाई, आज बताने का समय नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना मैंने बनाई और तय कर दिया कि बेटी के पैदा होते ही 2 बेटियों तक उसके नाम से 30,000 रुपया जमा करूंगा। और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, और कॉलेज में जाएगी तो मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। लाडली लक्ष्मी योजना। फिर बेटी की शादी मुझे लगा बोझ समझते हैं कई लोग, इसलिए बेटी को आने से रोकते हैं। और इसलिए मेरी बहनों, हमने तय किया कि बेटियों की शादी माता पिता नहीं करवाएंगे, मामा करवाएगा।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाई है। ऐसी कई योजनाएं, लेकिन लाडली बहना योजना मेरे दिल से निकली, क्योंकि मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहना चाहिए। अरे मैं भाई हूं तुम्हारा और मुख्यमंत्री हूं। मेरे रहते अगर तुम्हारी आंखों में आंसू रह गए तो मेरे मुख्यमंत्री होने का अर्थ क्या है मेरी बहनों? मेरे मुख्यमंत्री होने का मतलब क्या है? और इसलिए मैं सोच रहा था कि हे भगवान, अपनी बहनों के लिए कई योजना बनाई। जैसे हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन बैठी है, उपाध्यक्ष बहन बैठी है। तुम्हें पता है ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष कैसे बने? तब बने जब मैंने तय किया कि आधी सीटों में केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, भाई चुनाव वहां नहीं लड़ सकते, सब चुनाव लड़े। अच्छा ईमानदारी से बताना, अगर आधी सीटों पे हम सरपंच, पार्षद और बाकी सब पदों के लिए आरक्षित नहीं करते तो क्या तुम्हें भाई लोग लड़ने देते? अरे जोर से बताओ, नहीं लड़ने देते। तो हमने कहा बहनें चुनाव लड़ेंगी तो सरकारें चलाएंगी, सरकारें चला रही है। कई चीजें बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक चीज थी मेरे दिल में, मेरी आत्मा में, कि मेरी बहन को थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं, मांगने जाना पड़ता है, और कई बार पैसा नहीं मिलते तो आत्मा रोती है। और इसलिए एक बार मैं सोचता रहा क्या करूं अपने बहनों के लिए। तो सोचते सोचते मैंने तय किया कि सीधे शिवराज ऐसा करो कि 1000 रुपया हर बहन के खाते में डालो। अरे सावन के महीना में भाई अपनी बहन को लिवा के मायके ले जाते हैं या बहन के घर जाते हैं, राखी बंधवाते हैं। तो राखी बंधवाने के बदले बहन को कुछ ना कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? तो मैं भी तो भैया हूं, मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं बताओ? अरे बोलो, अपन तो बात कर रहे, देना चाहिए कि नहीं? लेकिन मेरे मन में एक बात और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार देने से काम चलता क्या बताओ? और इसलिए मेरे दिल ने कहा कि शिवराज हर महीना बहनों के खाते में 1000 रुपया डाल तो बहनों की जिंदगी सुधर जाएगी। 1000 रुपया हर महीना डाल। ये लाडली बहना योजना मैंने बनाई। लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप भी सुनना, ये 1000 रुपया नहीं दिया, मैंने अपनी बहनों को सम्मान दिया है, इज्जत दी है, उनको मान दिया है। क्योंकि इस धरती पर औरत का भी तो हक है, महिला का भी तो हक है, बेटी का भी तो हक है, बहन का हक भी तो है। बोलो है कि नहीं? और इसलिए आपका सम्मान दिया, आपका हक दिया। और देखो, पैसा विश्वास बढ़ाता है। आप बताओ, जेब में पैसा रहे तो फिर भरोसा रहता है कि नहीं कि जरूरत पड़ गई तो कुछ भी कर लेंगे खर्चा। सही बात है कि नहीं? और पैसा नहीं होता तो मन परेशान होता कि जरूरत पड़ गई तो कहां जाऊंगी। सही बात है। अब देखो, खुद सोच के देखना, जब ये लाडली बहना योजना नहीं थी तब घर में व्यवहार क्या था। जब से ये लाडली बहना का पैसा आया है तो सास भी कहती होगी, बहू रोटी खाई कि नहीं खाई? और ये भी धीरे से कहते हो कि बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो रे। 1000 रुपया तो आ रहे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? पैसा इज्जत बढ़ाता है, पूछ परख बढ़ाता है। ये है पैसे में, ये ताकत है। और अब पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते होंगे, गुड्डू की मम्मी आ गए कि नहीं आए अभी? ये सच है। मेहनत पैसे से सम्मान बढ़ता है। लेकिन मेरी बहनों सुनो,